बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उर्दू इमला का नया लेक्चर है। सबसे पहला हमारे पास ये इमला का लेक्चर है, ठीक है, तख्ती नहीं है। तो पहला हमारे पास वर्ड है मुनज़्ज़म लिखना। तो कैसे लिखेंगे? ये मीम का सिरा होता है, ठीक है, ये मीम का सिरा है और यहाँ से ये मदा लगा दें, मुन बन गया। अब इसके साथ आपने क्या ऐड करना है? ये तोए और मीम हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? मुनज़्ज़म। इन दो को हमने ऐड करना था। तो देखें कैसे बनेगा? मीम नून, इसको लंबा किया, स्वाद की आँख यहाँ पे लगाई और ये मीम, मुनज़्ज़म। ठीक हो गया। एक दफ़ा फिर देखते हैं। ये मीम, ये नून, स्वाद की आँख लगाई, ऊपर अलिफ लगा दिया और मुनज़्ज़म बन गया जी। अगला हमारे पास वर्ड है जी लिसानियत। तो ये किस तरह बनेगा? ये देखें, ये लाम का सिरा है। कैसे बनाया? लाम का सिरा है, आगे सीन अलिफ सा, लिसा, आगे नियत, ये नून और ये तिरछी रे, नून और ये तिरछी रे है और इसके आगे बे का ख़ानदान लगा दे, लिसानियत। इकट्ठा लिख के देखते हैं किस तरह बनेगा जी। ये लाम, ये सीन अलिफ सा, ये नून, ये तिरछी रे और ये लिसानियत। जैसे नियत लिखते हैं ना, तो ये नून और ये ते। तो नियत से पहले क्या लगा दें आप? लिसा लगा दें, लाम सीन लिसा लगा दें। ये अच्छा मज़े की बात, ये लाम सीन लिसा या काफ सीन लिसा एक ही जोड़ होता है, ठीक है। अब जैसे देखें यहीं पर ये लाम सीन लिसा है और यहाँ पे काफ लगा दे तो ये काफ सीन लिसा बन गया, आगे नून लगा दे किसान बन जाएगा लफ्ज़। सही हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे सीन और अलिफ के बाद एक और लफ्ज़ होता तो यहाँ पर क्या करते हैं? एक शोशा बना लेते हैं। कैसे? ये अब देखें, इसको गहरा कर लिए, ये दो हुक्स हैं, तीन दंदाने हैं, इसको गहरा कर लिए, आगे पा लगा दें, पाकिस्तान बन गया। ठीक हो गया जी। अगला हमारे पास वर्ड है फ़िरका वारियत। बड़ा ख़तरनाक किस्म का लफ्ज़ है फ़िरका वारियत। ये देखिए, लेस देन का साइन होता है फे बनाने के लिए, लेस देन का साइन होता है फे बनाने के लिए। इसके आगे स्लाइड वाले रे लगा दें। ठीक हो गया। हल्का सा लेस देन का साइन और आगे रे लगा दें। फिर काफ दो नुक्तों वाला लगाना है, उसकी भी शक्ल कैसे होती है? लेस देन के साइन वाली है। देखें, ये लेस देन का साइन यहाँ से लगा के आप मदा लगा दे तो काफ एक का बन जाएगा। फिर का बन गया। दोबारा देखें, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कैसे बनेगा जी। ये फे है, लेस देन का साइन और आगे स्लाइड वाला रे। फिर आगे देखें, ये काफ और आगे मदा, का, फिर का। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं हम लोग। ठीक हो गया जी। अगला जी हमारे पास वर्ड है अजमी। जो नॉन अरब होते हैं उनको वो क्या बोलते हैं? अजमी बोलते हैं। तो अजमी लफ्ज़ देखेंगे कैसा लिखा जाएगा। आइन के साथ लफ्ज़ है, हमेशा आपको बताया कि ये एक क्रॉस पे लाइन लगाएं, नुक्ता तकरीबन ये देखें ना तो 1 2 3 नुक्तों के बराबर है ये लाइन। तो ये लाइन लगाएं, ये देखें जी। अगर आप इसको इसके बराबर एक और लाइन लगा के इसको यहाँ से क्लोज कर दें तो ये देखिए आइन या हमज़ा बन गया। आइन का सिरा हमज़े वाला सिरा होता है। अब आगे यहाँ से आपने क्या लगाना है? जीम लगाना। तो ये जीम है। ये जो जीम आया कैसे? इसकी शक्ल ये वाली शक्ल है, क्योंकि लफ्ज़ के दरमियान हमेशा फ्लैश की शक्ल में जीम आता है। इसके साथ आपने ऐड क्या करना है? ये मीम और ये छोटी ये मीम। तो ज़रा देखें कैसे बनेगा। ये आइन है, इसके आगे यहाँ से ये जीम लगाया, ये जीम को नीचे लेके आए और ये छोटी ये, और इसको यहाँ से क्लोज कर दें, अजमी। ठीक, आइन, जीम, मीम, छोटी ये मीम, अजमी। अगला देखिए जी, हमारे पास वर्ड है मुहज़्ज़ब। अब मुहज़्ज़ब में के दरमियान में हे आ रही है, आखिर में हे आए तो ये शक्ल होती है और दरमियान में हे आए तो ये शक्ल होती है। ठीक हो गया। अब हमने क्या लिखना है? वर्ड मुहज़्ज़ब। मुहज़्ज़ब लिखना हो, तहज़ीब लिखना हो, त्यौहार लिखना हो, लहू लिखना हो, गहवारा लिखना हो, ठीक है। इन तमाम के तमाम अल्फाज में ये दरमियान में आ रही है और यही शक्ल बनेगी। कैसे? मुहज़्ज़ब लिख रहे हैं जी हम लोग। तो ये मीम का सिरा है, मीम का सिरा है, बन गया। अब इस मीम के सिरे को दोबारा उठा के ऊपर ले आए तो ये देखें जी आपके पास हे बन गई। अब आपने आगे क्या ऐड करना है? जाल ऐड करना है। तो दाल जाल जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आते तो कौन सी शक्ल होती है? रे वाली शक्ल होती है। तो ये रे वाली शक्ल लगानी है। अगर देखें कैसे बनेगा? मीम, हे और ये
ओके, अब बे लगा दें मुहज़्ज़ब। इस तरह किसी लफ्ज़ के दरमियान में ये आ रहा हो, तो जैसे लफ्ज़ होता है लहू, तो ये लाम तिरछा किया और ये है वाह लहू। एक बात याद रखिएगा, जब ये हे ख़त्म होगी ना, तो अगला जो भी जोड़ोगा वो यहीं से नीचे आएगा। फिर हू बहू, तो ये देखें बहू, ये बे, ये हे और ये वाओ। ठीक, ये बहू है, ये लहू है। ठीक, ये लहू लुहान है, ये लाम, ये तिरछा किया और ये है अल्फ़ हा, लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है। इस तरह वर्ड होता है कहाँ। आप देखिए ये लिहान वर्ड है कहाँ, तो कैसे बनेगा ये काफ। अब देखिए यही शक्ल बन गई ना। अब इसके ऊपर सिर्फ कशफ लगा दें और ये इसके ऊपर ये लगा दें। सॉरी, यहाँ पे गुन्ना आता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगला हमारे पास वर्ड है, अच्छा एक और हे वाला लफ्ज़ देखते हैं, मीम, हे और रे। ये क्यों बताया मैंने अलग से, मुझे क्यों बताने की जरूरत पेश आई है कि ये वाला जो हे होता है, इसके बाद जब रे आएगी तो रे कौन सी शक्ल वाली आएगी, स्लाइड वाली आएगी। ज़हन में बात आ गई, चले बता देते हैं। अगला ये हमारे पास वर्ड है थर पार कर। अब थर किस तरह बनता है, दो आंखों वाली हे के कुत्ते के साथ मिलाएं तो क्या बनता है, थर बनता है। इस क्या लगा दें, स्लाइड वाली रे लगा दें। ठीक है जी। तो जो भी ये वाली हे हो या दो आंखों वाली हे हो, दोनों के साथ स्लाइड वाली रे बनेगी। अच्छा स्टेप बाय स्टेप देखें, एक आंख, ये दूसरी आंख और यहाँ से स्लाइड वाली रे। ठीक, अगर अब यहाँ पे अब बे लगा दें तो बर बन जाएगा, पे लगा दें तो फिर बन जाएगा, ते लगा दें तो थर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, थर। ठीक है, इसी तरह इसके साथ अगर हम गाफ लगा दें तो घर बन जाएगा। देख कितना आसान है, एक आंख, ये दूसरी आंख और आगे रे। अब ये गाफ लगाना है, ये कशक लगाए, इसका सिरा लगाएं छोटा अलिफ और ये गाफ लगा दें, घर बन गया। तो देखिए राइटिंग क्या है, आपने बुनियादी जोड़ सीखने हैं। आपको बुनियादी जोड़, ये शक्ल आ गई, आपको जो मर्जी लफ्ज़ दें आप लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास वर्ड दरमियान में रह गया था, तो वर्ड देखते हैं जी। थर पार कर, एक आंख, ये दूसरी आंख और ये रे, थर। आगे जी पार कर, इलाके का नाम है, बेल बा वाला जोड़ है, फिर ये रे है और ये काफ और रे का जोड़ है, कर। अच्छा काफ और रे के जोड़ के बारे में देख लेते हैं। हमने बे का ख़ानदान पढ़ा था। जब बे के ख़ानदान का रे के साथ जोड़ होता है तो एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे। ये बेरे बर था, ये पेरे पर था, ये तेरे तर था, ये टेरे टर था, ये नून रे नर था। अब अगर बच्चे जी आपने इसके साथ रे के शुरू में लाम लगाना हो या काफ लगाना हो या गाफ लगाना हो तो क्या हरकत करेंगे, मतलब क्या काम करेंगे। तो देखें ये जो बेरे बर वाला जोड़ था ना, इस हिस्से को थोड़ा सा आप लंबा कर दें, यानी कि हाफ अलिफ जितना, ये अलिफ की तरह का शक्ल बना दे, ऊपर कशर लगा दें, क्या बन गया, कर बन गया। ठीक, लर बन गया, रे लगा दें, लड़ बन गया। ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, अगला हमारे पास वर्ड है, देखें घर के साथ का है, घरेलू। वही दो आंखों वाली ये है और ये रे है, ऊपर काफ लगाया, ये क्या बन गया, घर बन गया। अब बे अलिफ बा वाला जोड़ लगाएं। ठीक है, लेकिन देखा मैंने बे अलिफ बा को लाइन से उठा के लगाया और इसके साथ यहाँ से क्या लगा दें, वाव लगा दें, घरेलू। ठीक है, वाव का असूल याद रखना है कि वाव जो होती है वो जब किसी लफ्ज़ के आखिर में जोड़ बनाती है तो बहुत दूर नहीं जाती। ठीक है, जिस तरह ये देखिए, ये बेवाव बो है, ये तेवा तू है, टेवा टू है, नूनवा नू है। लेकिन ये अगर आप कहें ना ये बेवा बो है तो बच्चे जी ये गलत हो जाएगी। ऑलमोस्ट देखें ये एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक, तो जब भी वाव का जोड़ बनाना है तो वाव को ज़्यादा दूर नहीं करना। सर देखें जीवा जो है, लोग जीवा जो यूं लिख देते हैं, बच्चे यूं कर दिया। तो क्या करना है आपने, ये जीम को सीधा लेके और यहीं से वाव, देखें तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में आ गया। तो यही हरकत हमने, यही काम हमने यहाँ पर घरेलू के साथ भी की है। अगर कनीज, तो ये देखें जी, काफ नून ये कनीज। इसी कनीज को हम यूं भी लिख सकते हैं कि काफ, ये नून और ये देखें यहाँ पर मैंने
उठा दिया या मैंने नहीं उठाया। मकसद क्या है कि सर ये स्टेप ऊपर है ये स्टेप नीचे। देखिए ये कैसे बना है, ये काफ है ना और आगे बेर बर का जोड़ लगा दिया, तो ये क्या बन गया, कनीज़ बन गया। ठीक हो गया जी। और कोई लफ्ज़ हमारे पास एक वर्ड रह गया हमारे पास, इलाकों, एन वाला एक और अजमी के साथ वर्ड मैंने सोचा था, ये अजमी लिखा है ना हम लोगों ने, तो अजमी के साथ मैंने सोचा था कि एक और एन वाला लफ्ज़ लिखेंगे, ज़हन नहीं रहा, अब देख लेते हैं। तो वर्ड है इलाकों, कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले देखिए ये आइन अलिफ आ वाला जोड़ बनाना है। ठीक हो गया, इसको यहाँ से क्लोज कर दें। दोबारा देखें, आइन अलिफ आ वाला जोड़ कैसे बनेगा? क्रॉस में लाइन लगाई, यहाँ से बे अलिफ बा वाला जोड़ लगा दें और ये इसको ऐसे कर दें। अब आगे आगे यहीं से आपने लाम अलिफ ला लगाना है। तो बच्चे जी लाम अलिफ ला के लिए काम क्या किया करें, यहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ से हल्की सी रे निकाल दें और ये अलिफ लगा दें, बाकी सब ठीक हो गया। ये रे लाइन से नीचे आ गई है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं अंदर एहतियात करते हुए आइन को थोड़ा सा लाइन से ऊपर करके बनाऊँगा। ये आइन अलिफ आ बन गया और इसके लिए यहाँ से रे लगा देंगे। यहाँ से काफ दो नुक्तों वाला क्लोज करके वाओ और आगे नून गुन्ना, इलाकों। सही शो। अल्लाह हाफ़िज़।